दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य भारत के मध्य में है और जहां पर यानी कि कोई भी सिस्टम आता है तो वो अपनी एनर्जी होकर आता है, यानी कि पूरा जो उसकी मैक्सिमम पावर है वो उसके साथ मध्य प्रदेश के भागों पर कभी नहीं जो है पहुंचता है। तो इस तूफान का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना मैक्सिमम पावर पर ये कितना नुकसान कर सकता है। ये जो तूफान है मोंथा, ये आंध्र प्रदेश के भागों पर इसने लैंडफॉल किया, यानी कि ये टकराया 28 अक्टूबर की रात 8 बजे से 9 बजे के बीच। और इसका जो पूरा प्रोसेस रहा वो 3 से 4 घंटों का रहा। लगभग 12 बजे तक रात के ये पूरी तरह से अंदर जो है आ चुका था और आंध्र प्रदेश के कालिंगा के भागों पर जो है इसने लैंडफॉल किया है। तो ये यहां पर पूरी मैक्स अपनी पावर में था, लेकिन मध्य प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे ये अभी तो फिलहाल ये साइक्लोन स्टॉर्म नहीं है, डीप डिप्रेशन बना हुआ है, कमजोर हो गया है और मध्य प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते और कमजोर होगा, डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि डिप्रेशन भी कोई छोटा मोटा मौसमी सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा मौसमी सिस्टम होता है और ये भी पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर बारिश करने में सक्षम है। अब ये लगातार विदर्भ के भागों से होता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। 30 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश की चेतावनी मिल चुकी है आईएमडी की तरफ से। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि ऑरेंज अलर्ट हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट था, वो हट गया है, येलो अलर्ट ही रह गया है। ये थोड़ी सी अच्छी बात है मध्य प्रदेश के भागों के लिए। अब ये लगातार पहुंच रहा है आगे और यहां पर जो डिप्रेशन बना हुआ है अरब सागर में, ये पूरी की पूरी मध्य प्रदेश को ही क्रॉस करता, लेकिन ये डिप्रेशन इसका रास्ता रोके खड़ा हुआ है, ये इसको आगे नहीं आने दे रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है कमजोर होता जा रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मौसमी सिस्टम जब तक चाहे अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, जब तक वहां पर बने रहेंगे लगातार ताकतवर होते रहेंगे, क्योंकि उन्हें नमीदार हवाएं लगातार मिल रही है। जैसे ही ये कोई भी मौसमी सिस्टम या तूफान हो वो जमीनी भागों पर पहुंचता है, जमीनी भागों पर पहुंचते ही उसे वो अपना मॉइस्चर खोने लगता है, यानी कि बारिश के तौर पर वो वहां पर जो मॉइस्चर है उसका कम होने लगता है, तो वो कमजोर जो है लगातार होने लगता है। तो ये डिप्रेशन काफी लंबे समय तक यहाँ पर बना हुआ है, ये बराबर डिप्रेशन की श्रेणी में है और इसी डिप्रेशन को इस तूफान ने मजबूत नहीं होने दिया, क्योंकि इसका सारा मॉइस्चर अपने तरफ जो है ये खींचता रहा। अभी फिलहाल ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस समय ये बना हुआ है, देखिए कहां पर, ये तेलंगाना के भागों पर है। लेकिन ये जो वेदर रिपोर्ट है मैं आपको ये भी बतला दूं, ये लगभग 1-1:30-2 बजे के बीच की है, तो उस समय तेलंगाना के भागों पर, लेकिन इस समय अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ये लगभग विदर्भ के भागों पर पहुंच चुका है। तो विदर्भ के भागों से लगातार ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ आगे जो है वो बढ़ रहा है और अभी जो है ये डिप्रेशन की श्रेणी में जो है पहुंच रहा है धीरे धीरे डीप डिप्रेशन से, यानी कि थोड़ा और कमजोर हो रहा है, डिप्रेशन की श्रेणी में आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से इसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर अगर ये साइक्लोन के तौर पर ही आता तो ये पश्चिमी भाग उत्तरी भाग भी नहीं बचते, यहां पर भी भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं रहती और पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर लगभग घने जिलों पर रेड अलर्ट हो जाता। लेकिन थोड़ी सी बात अच्छी ये है कि ये लगातार कमजोर हो रहा है। तो छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्दी, सिंगरौली, महर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाडुना, इन जिलों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, हरदा के भागों पर भी अच्छा खासा इफेक्ट यानी कि असर इस सिस्टम का देखने को मिलेगा। हल्की या हल्की से मध्यम बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। बादल अच्छे खासे इन भागों पर रहेंगे, तो हल्की से मध्यम बारिश तो होगी ही होगी। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है।
और ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ सुबह से शाम तक घने काले बादल ही जो है वे दिखाई देते रहे, बारिश जो है या तो हुई नहीं या हल्की फुल्की होकर रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इसका जो ज्यादा असर है वो इन पूर्वी भागों पर रहेगा, और तो ये लगातार कमजोर हो रहा है, डिप्रेशन की श्रेणी में ही मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, या हो सकता है डिप्रेशन से भी थोड़ा कमजोर हो जाए, वेलबार्क सिस्टम बन जाए। तो इसका असर सिर्फ इन पूर्वी भागों पर दिखाई देगा। पश्चिमी पर बादल जरूर दिखाई देंगे, हल्की हल्की से मध्यम बौछारें भी हो सकती हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल के भागों पर बादल यहां पर भी दिखाई देंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहां पर भी हो सकती है। अब जो भारी बारिश की चेतावनी है सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट के भागों पर है। इन जिलों पर भारी बारिश की भी कुछ भागों पर चेतावनी है कि कुछ जिलों में, इन जिलों के गांव या शहरों पर भारी बारिश भी हो सकती है। और पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, नर्मदापुर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी, और कुछ भागों पर गस्त में कुछ झोंके यहां पर 40 या 50 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से इसका असर 30 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा। अब आगे बढ़ें, 31 अक्टूबर में भी ये पहुंच तो जाएगा उत्तर प्रदेश के भागों से आगे, लेकिन कुछ इसका सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी के भागों पर थोड़ा असर देखने को मिलेगा। मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन जो अरब सागर का सिस्टम है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य भागों तक उसका असर जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश के भागों से होकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा नजदीक आ जाएगा महाराष्ट्र के भागों या गुजरात के भागों के नजदीक, तो उसका असर इन भागों पर दिखाई देगा। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट, पाटना, बैतूल, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे और हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेगी। और देखिए, भारी बारिश की कोई चेतावनी जो है किसी भी जिले पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करें 1 नवंबर की, 1 नवंबर में वो सिस्टम और थोड़ा नजदीक होगा, तो रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बन जाएगी, और इधर मध्य भागों तक बादल रहेंगे। इन उत्तरी भागों पर बारिश की संभावना कम रहेगी, यानी कि बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। और अभी तक भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तब तक शायद जो है यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी भी आ जाए। अब 2 नवंबर में भी मध्य से दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ रहेगी मध्य प्रदेश राज्य पर। तो इस तरह से तो ये अपडेट है, और काफी भाइयों के कमेंट भी थे कि सर बारिश की गतिविधियां बताएं, कब तक मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी, कब तक मौसम जो है वो साफ होने की स्थिति पर पहुंचेगा। तो लगभग दोस्तों आप ये मान के चले कि 3 नवंबर से बादल छटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि काफी भागों पर तो 3 नवंबर से मौसम साफ हो जाएगा, और 4 नवंबर से ज्यादातर भागों पर ही मौसम साफ हो जाएगा। सिर्फ इन पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल या इन मध्य भागों तक दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य भागों पर मौसम लगभग साफ ही हो जाएगा, और फिर आगे तक जो है साफ ही है, बारिश की संभावना जो है वो नहीं है। यहाँ पर 5 नवंबर तक भी, 6 नवंबर तक भी, 7 नवंबर तक भी फिर जो है मौसम दोस्तों पूरी तरह से साफ है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।